हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे न्यू यूट्यूब चैनल में। तो मैं अपनी किचन में गई। किचन में जाके मैंने अपना सब पेंट्री खोला तो उसमें अंदर से मैंने देखा कि कई सामान मेरे ख़त्म हो गए थे। मैंने फिल किए अपने डिब्बे और उसके अंदर मैंने अपनी सूखी लाल मिर्च डाल दी, क्योंकि कुछ सूजी और शाम की बेसन वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर जल्दी कीड़ा लग जाता है, तो इसीलिए मैं सूखी लाल मिर्च डाल के रखती हूँ जिससे उनमें कीड़ा ना लगे। और फिर मैंने देखा अपना गुड़, तो मैंने गुड़ भी साथ के साथ स्टोर कर ही दिया, साथ के साथ डाल दिया मैंने उसको डिब्बे में। और कुछ गुड़ रह गया था तो उससे मैंने बच्चों के लिए कुछ न्यू रेसिपी ट्राई की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी सब पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो एक बार बनाना ज़रूर और मुझे कमेंट करके बताना। तो मैंने कुछ गुड़ लिया और उस कढ़ाई में डाल के उसको गैस पर चढ़ा दिया। जब तक ये गुड़ मेल्ट हो रहा था तो मैंने कुछ रोस्टेड चने ले लिए थे और उनका मैं छिलका उतार रही थी साथ के साथ। अब यहाँ देखिए गुड़ भी मेल्ट होने शुरू हो गया और चने भी मैं साथ के साथ उनके छिलके उतार के ले रही थी। फिर मैंने इसके अंदर डाले यही अपने भुने चने। ये काफ़ी टाइम से मेरे पास रखे थे और बच्चे इनको गुड़ चना वैसे ही खा रहे थे। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ रेसिपी ट्राई करती हूँ जिससे बच्चों के लिए ये हेल्दी ऑप्शन बन जाता है और बच्चे इसको खाते भी बड़े शौक़ से हैं। जब तक मेरी रेसिपी बन रही थी तो मैंने सोचा कि ये मैं अपना और काम कर लेती हूँ साथ के साथ, और मैं अपना काम करती जा रही थी साथ के साथ। और जब तक गुड़ भी इसमें कुछ ज़्यादा ही था इसीलिए मैंने सोचा थोड़े से और चने डाल देती हूँ। साथ के साथ मैं उनके छिलके साफ़ कर रही थी और साथ के साथ डालते जा रही थी। जब ये गुड़ अच्छे से चनों के साथ लिपट जाए और अच्छा गाढ़ा हो जाए तब मैं गैस ऑफ कर दे। और गैस ऑफ करने के बाद एक मैंने अपना घी लगा के ग्रीस करा करके एक प्लेट रख ली थी साइड में पहले, और मैं उसके अंदर ये सब निकाल देती हूँ जिससे कि मुझे इनको उतारने में बहुत आसानी हो जाए। और इनको कुछ टाइम के लिए रख दें क्योंकि जिससे ये क्रिस्पी और टेस्टी बन जाते हैं। ये देखिए कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल अच्छे हो गए हैं, अच्छी तरह से जम गए थे। गुड़ की कोटिंग चनों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से हो गई थी, तो मैं बच्चों को दे रही थी डाल के। अब पता नहीं बच्चों को पसंद आएगा या नहीं, तो आप भी ज़रूर देखना बच्चों का रिएक्शन मेरे साथ। वंशी का स्कूल का काम कर रही थी तो मैंने उसको दिया सरप्राइज़। अब देखते हैं वंशी को कैसे लगे। वंशी को तो बहुत पसंद आया। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम चले गुरुद्वारे, क्योंकि जिशांत मेरा बेटा इसका हमने मत्था टिकवा के एक बार ज़रूर लेके आना था, इसीलिए हम सुबह सुबह चल पड़े अमावस वाले दिन गुरुद्वारा।
जाते टाइम हमने खूब मस्ती की। और ये देखिए जिशांत गाड़ी में बहुत मज़े से खेल रहा है और इसको ना इधर उधर गाड़ियाँ दिख रही हैं तो ये सोच रहा है कि ये कहाँ से आई, ये कहाँ से गई। और ये इसमें गाड़ी में जो गणेश लगा हुआ था उसके साथ खेल रहा था। जब भी मैं इसके साइड फ़ोन कर रही थी वीडियो बनाने के लिए तो मेरे से फ़ोन भी छीन रहा था। पहुँच गए थे गुरुद्वारा। मेरे जेठ जी आगे आगे चल रहे थे और हम पीछे पीछे। और जिशांत को अनिल जी ने पकड़ा हुआ था। मैं अपना व्लॉग शूट कर रही थी साथ के साथ। फिर सबसे पहले हम गए गुरुद्वारे में नहाने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद ही यहाँ मत्था टेकते हैं। और यहाँ थी बहुत सारी मछलियाँ तो मैंने छोटी सी क्लिप ली, बहुत सुंदर लग रही थी। फिर अनिल जी गए नहाने और मैंने और जिशांत ने मुँह हाथ पैर धो लिया था। पानी बहुत ठंडा था तो अनिल जी सोच रहे थे कि कैसे नहाऊं ठंडे पानी में, तो लेकिन नहाना तो ज़रूरी था ही, इसीलिए फिर उन्होंने लगाई डुबकी। जिशांत को मैंने सीढ़ियों में बिठा रखा था, क्योंकि यहाँ से ना वो अनिल को देख रहे थे और जिशांत ना सीढ़ियों में बैठ के बहुत खेल रहा था। उसको लग रहा था मैं पता नहीं कहाँ आ गया, इधर उधर उसको और भी दिख रहे थे। फिर हमने लगाए दिया लगाने के बाद अनिल बोले कि मैं बनाता हूँ वीडियो, मैं करता हूँ शूट, तो चल। तो उन्होंने थोड़ा सा शूट किया। मैं और मेरे जेठ जी आगे आगे जाए जा रहे थे, वो पीछे थे। हमने यहाँ मत्था टेका और अनिल जी ने 1-2 फ़ोटो करवाई थी। उसके बाद फिर हमने प्रसाद लिया। अनिल जी प्रसाद खा रहे थे और साथ ही साथ शांत को भी खिला रहे थे थोड़ा सा। धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद हम चले लंगर लेने के लिए, क्योंकि यहाँ लंगर खा के आते हैं, बहुत टेस्टी लगता है लंगर। हमने लिए बर्तन, प्लेटें, चम्मच, कटोरी वगैरह लेके हम चले खाना खाने के लिए।
खाना खाने के बाद हम आए बाहर आके फिर हमने जिशांत को चाय ब्रेड थोड़ा सा खिलाया। वो देखो खेल भी रहा है और खा भी रहा है, साथ के साथ खिंडा रहा था इधर। फिर चल पड़े हम वापस के लिए रवाना हो गए। और फिर हम आए मेले में। फिर हमने देखा कि जिशांत के लिए कोई टॉयज़ ले लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें टॉयज़ पसंद नहीं आई और मेले में वैसे बहुत महंगे दे रहे थे, तो सोचा कि किसी शॉप से ही ले लेंगे। बस हमने वैसे ही देख के एंजॉय किया। फिर हम चल पड़े वापस अपने घर के लिए। टाइम बहुत हो गया था, फिर अनिल जी को ड्यूटी भी जाना था, इसीलिए साथ के साथ हम चल पड़े। ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और मेले से भी हम सिर्फ 10 मिनट में ही वापस आ गए थे। जिशांत आगे बैठा था, फिर वो तंग हो गया तो उसके ताऊ जी के पास पीछे चला गया, क्योंकि पीछे से ना उसको आराम से दिख रही थी गाड़ी और पीछे लटक के देख रहा था। फिर यहाँ आया किन्नू का बाग, हमने लिए किन्नू बहुत मीठे थे ना, साथ के साथ हमने खा के भी देखे। फिर हमने जूस बनवाया था। फिर हम चल पड़े घर। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर। और जिशांत घर आने के बाद काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था, क्योंकि घर आने के बाद मैंने उसकी ड्रेस चेंज कर दी थी और वो आराम से खेल रहा था। सफ़र में बिल्कुल थक जाता है। बाय बाय। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाएं।